जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है लाइट। इस चैप्टर का पार्ट 2 आज हम स्टडी करेंगे, जिसमें आपको कई सारे टॉपिक्स स्टडी करने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th फिज़िक्स। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर आज के लेक्चर के लिए स्फेरिकल मिरर। देखिए, स्फेरिकल मिरर जो वर्ड है, इसी से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये कैसा मिरर होगा। इसके डिज़ाइन या शेप के अकॉर्डिंग इसका जो शेप होगा वो होगा स्फेरिकल टाइप का। ठीक है, यानी कि हमने पिछली बार पढ़े थे कुछ प्लेन मिरर भी होते हैं कुछ इस तरह के, लेकिन ये जो मिरर होगा वो स्फेरिकल टाइप का मिरर होगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, इसका हमने शेप तो पता लग गया कि इसका शेप कैसा होगा। तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी द मिरर whose reflecting surface is spherical। ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अब ये जो मिरर हैं दो तरह के होते हैं हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। दो तरह के मिरर आ रहे हैं, उनमें पहला है आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर। और सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर का आप सबसे पहले ड्राइंग देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें। कॉनकेव मिरर आपका कुछ इस शेप में रहता है, और जो इसमें पॉलिश की जाती है वो बैकग्राउंड का ये एरिया है, यहाँ पर पॉलिश की जाती है। और ये आपका एरिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है, यहाँ पर आपकी कोई भी लाइट रे आएगी और यहाँ से जहाँ टकराएगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, ये तो है आपका कॉनकेव मिरर। अब अगर हम इसके पॉइंट्स को देख लें तो इसमें क्या मतलब है इसका, कि सिंपल ये कहना चाह रहा है द मिरर, ये कॉनकेव मिरर कैसा मिरर है, मिरर हुज, सिंपल डेफिनेशन इसकी, बस जैसे मैंने आपको बता दिया वही डेफिनेशन आएगी। हुज इनर spherical surface is reflecting। इसकी अंदर की जो सरफेस है वो क्या है, वो रिफ्लेक्टिंग है। इनर वाली सरफेस ये है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। उस मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर होगा। और उसके अलावा क्या होगा, एंड बल्ज्ड आउटर सरफेस। बल्ज मतलब इस शेप को हम कहते हैं बल्ज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड। ये कैसी होगी सरफेस, इस पर पॉलिश हो रहा होगा आउटर सरफेस पर। ठीक है, अब ऐसे ही आप आ जाएं अगर कॉन्वेक्स की बात करें। देखो, इसके कुछ एग्जांपल पहले बता दूं मैं आपको। इसके एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हो कि आपके पास एक स्टील का स्पून होगा। स्टील स्पून होगा, इस स्पून का जो इनर सरफेस होता है, जैसे कि कुछ इस शेप में रहता है स्पून, ये इसका सरफेस 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 है, इनर सरफेस गहराई सी होती है कुछ। तो ये अंदर का जो सरफेस है वो जो इस तरह से कुछ होता है, ये सरफेस, उसे हम कहते हैं, एक तरीके से उसे हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात करें तो हम इसका डिज़ाइन को देखें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये आउटर वाली बल्ज वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, और इनर वाली सरफेस पर हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। कोई भी लाइट आती है वो इस तरह से यहाँ से चली जाती है टकरा कर। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन हम देखें तो डेफिनेशन हम क्या देंगे इसकी, सिंपल वही डेफिनेशन है, बल्ज आउटर सरफेस क्या होगी इसकी, बल्ज आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, और इनर सरफेस कैसी होगी, पॉलिश, इनर सरफेस पॉलिश्ड।
अंदर की जो सरफेस है वो होगी पॉलिश्ड। अब आपका जो स्टील का चम्मच है उसके आउटर एरिया जो है उसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है। तो अभी इनके यूज़ भी आएंगे, उसमें अभी आप टेंशन ना लो, अभी आगे यूज़ भी आएंगे, अभी फ़िलहाल इनकी डेफिनेशंस चल रही हैं। चलिए, तो अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गए। स्फेरिकल मिरर जब भी हम यूज़ करते हैं तो इनके कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हम इनकी पॉइंट्स के बेस पर स्टडी करते हैं। देखिए, कोई भी स्फेरिकल मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, एक बिग स्फेयर से मिलकर बना होता है। एक बड़ा स्फेयर होता है जिसे हम क्या करते हैं, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया तो इसका जो शेप निकल कर आएगा कुछ इस तरीके से शेप निकल कर आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम इसको चाहें तो ऐसे यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं तो इसका जो शेप निकल कर आएगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, ये रहा। अब हम यहाँ से इसको खोखला कर दें इधर से और इस तरफ अंदर की तरफ पॉलिश कर दें और ये सरफेस अब आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही अगर हम यहाँ से इसको पॉलिश कर दें और यहाँ से खोखला कर दें, कुछ यहाँ कर्विकल हो जाएगा, तो ये अंदर का सरफेस इसका क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा अभी पूरा। तो ऐसे ही ये कंप्लीट स्फेयर होते हैं जिनमें से काट कर आप अलग अलग कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इनकी कुछ डेफिनेशन और इनसे रिलेटेड टर्म्स। जब भी अभी बताया मैंने कि स्फेरिकल, एक पूरा स्फेरिकल सर्फ स्फेयर होता है जहाँ से आप जो है इसको ब्रेक करते हैं, कट करते हैं, तब बनाया जाता है। अब देखिए, सपोज दैट हमारे पास एक इस तरीके का स्फेयर है और इस स्फेयर से हम लोग एक मिरर का यूज़ कर रहे हैं। ये मिरर हम रियल में ले रहे हैं यहाँ पर, और बाकी जो चीज़ें हैं, ये जो लाइनिंग जा रही है, ये इमेजिनरी लाइन है, ये बता रही है कि ये आपका एक स्फेयर था पहले। अभी हम इस मिरर को लेके चल रहे हैं। ऐसे ही हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, एक आपका कॉन्वेक्स भी हम एज्यूम कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर भी आपका यहाँ रखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग भी हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी क्या क्या डेफिनेशन बनती जाएंगी। ये इस तरीके से इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पॉइंट पर, ये आपकी क्या है, ये है आपकी पॉलिश सरफेस, और ऐसे ही यहाँ पर ये है पॉलिश सरफेस। ये आपका कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। अब समझ लीजिए, सबसे पहली पॉइंट आती है पोल ऑफ मिरर। पोल ऑफ मिरर आपका पॉइंट जो होगा वो है इस पॉइंट पर। ठीक है, हर एक के पास यही पॉइंट होगा पोल ऑफ मिरर। तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इसकी सिंपल है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि एक्सिस जो आपकी ये क्या है, ये मिरर है, उसकी जो एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस, उसके मिडिल में, यहाँ पर मिडिल पॉइंट जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, ये मिडिल पॉइंट, इस मिडिल पॉइंट को हम कहते हैं पोल ऑफ मिरर। समझ रहे हैं, इस मिडिल पॉइंट पी को एक्सिस जा रही है और जिस मिडिल पॉइंट पर टच कर रही है वहीं उसका क्या होगा, ये पोल ऑफ मिरर, इस मिरर का पोल। ठीक है, अब आता है सेंटर ऑफ, ये जो इतनी डेफिनेशन है आप बुक से देख सकते हैं, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ ये सब चीज़ें। अब या अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि आपका जो टोटल स्फेयर है इसका एक सेंटर होगा, ये रहा। सी पॉइंट से डिनोट करते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं, पोल को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम क्या कहते हैं, ये इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही यहाँ पर एक होगा पॉइंट, तो वो सी इस तरह से नोट किया जाएगा, ऐसे ही पी पॉइंट यहाँ था, ये आ गया। तो ये सेंटर क्या है, ओवरऑल कंप्लीट स्फेयर का सेंटर है, और ये सेंटर किसके लिए माना जाएगा, इस मिरर के लिए। अगली चीज़ है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही पहले की तरह। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, स्फेरिकल मिरर जो है एक पार्ट है स्फेयर का। ठीक है, इस स्फेयर का एक पार्ट है स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल स्फेयर स्फेयर की रेडियस जो होगी वो हम कहेंगे क्या है, वो होगी सेंटर ऑफ, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इस तरीके से आर हम डिनोट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, वो लाइन जो कि पोल से होकर पास कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होती हुई जा रही है। ये वो लाइन है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, वो लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ मिरर। मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जो लाइन पास कर रही है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस किसी भी मिरर के जो है आगे समझ लीजिए वो लाइन होती है जहाँ पर सारी की सारी इंसिडेंट रे पैरेलल होती हुई जो आ रही थी वो एक्चुअली पास होती हुई या फिर उस पर मिलती हुई हमें एज्यूम होती हैं या फिर प्रतीत होती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन। आप ये समझ लीजिए कि सपोज दैट कई सारी लाइन आ रही हैं जो पैरेलल थी एक दूसरे से। ये आपका हम कॉनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहे हैं, कई सारी लाइन आ रही हैं इस तरह से जो कि पैरेलल हैं। ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइनें आफ्टर द रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर इस तरीके से मीट करेंगी यानी कि मिलेंगी इस किसी एक पॉइंट पर। उसी एक पॉइंट को हम कहते हैं फोकस एफ। और ये जो फोकस एफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जांपल अगर हम लें आपके कॉन्वेक्स मिरर का तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये लाइन ऐसे आ रही होंगी, ये लाइन आ रही है सारी की सारी। तो ये लाइनें जब आ रही होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर पीछे जाएंगी कुछ इस तरह से, ये पीछे जा रही होंगी कुछ इस तरह से, लेकिन ये लाइनें कहीं ना कहीं हमें ऐसी एज्यूम होंगी कि इस पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एफ, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के लिए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोकल लेंथ। देखो फोकल लेंथ क्या होती है। अभी आपने देखा कि प्रिंसिपल फोकस हमको मिला था एक कॉनकेव मिरर है, सपोज दैट ये कॉनकेव मिरर है। यहाँ कहीं इसका एफ पॉइंट पर जहाँ लाइनें सब मीट हो रही थी, मिल रही थी, उसी पॉइंट की डिस्टेंस पोल से जितनी होगी उस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, उसका यूज होता है हर बार क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम इसे पी से पोल को डिनोट कर रहे हैं, एफ से आपके फोकल प्रिंसिपल फोकस को नोट कर रहे हैं, तो पी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एफ फोकल लेंथ। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है यहाँ पर एपरेचर। एपरेचर क्या कहता है, एपरेचर आपका सिंपली जैसे कि आपका कोई भी मिरर है, जैसे मान लीजिए ये मिरर आपका जा रहा है, इस मिरर की यहाँ से पॉलिश्ड है और ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। ये हमने एम एन पॉइंट दे दिया। ये एम एन पॉइंट जो है, ठीक है, ये जो एम एन पॉइंट है वो है आपका एपरेचर। समझ रहे हैं क्या है ये एम एन पॉइंट, जहाँ से आपकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ये रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इस वाली साइड से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इस साइड से रिफ्लेक्ट होके जाएंगे, तो इस साइड को एम एन पॉइंट को हम क्या कहेंगे कंबाइंड फॉर्म में, आपका एपरेचर ऑफ मिरर। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसा है ये, प्रिंसिपल एक्सिस के नॉर्मल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है इसके नॉर्मल मतलब 90 के एंगल पर अप्रॉक्स। यहाँ से आपको एज्यूम नहीं हो रहा होगा 90 का एंगल, लेकिन अप्रॉक्स 90 का एंगल होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एपरेचर। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेफिनेशन आप प्रॉपरली नोटबुक में नोट करेंगे फ्रॉम द बुक, बुक से आप डेफिनेशन नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। आर क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी हमने पढ़ा था। एक इस तरीके से गोला है, इसकी कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी, और ये रेडियस होगी इसकी। ये आपने ये यूज़ कर लिया इतना कॉनकेव मिरर के तौर पे, और ये आपकी रेडियस है। यहाँ इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं फोकस होता है मिडिल में। तो एफ फोकल लेंथ और आपकी रेडियस आर के बीच में क्या रिलेशन निकला यहाँ से, कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दुगना इक्वल होगा किसके, फोकल लेंथ के। ये फॉर्मूले में कई बार यूज़ होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये जो आपका कैपिटल आर है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ एफ के क्या होगा, 2 टाइम्स इक्वल होगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पर, न्यूमेरिकल आपने करना है और इस न्यूमेरिकल को आपने खुद से करना है। ये न्यूमेरिकल यहाँ बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए, मुझे इसका आंसर कमेंट में आप बता सकते हो जो भी आंसर आपका आता है। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका ये, एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें आर एंड एफ की वैल्यू दी हुई है और वैल्यू पूछ रहा है हमसे एफ की। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, करके देखना इसको। एफ की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेंगे।
जितने भी इसमें एग्जांपल हैं आप ज़रूर कर लेना। मैं इस एग्जांपल को करा नहीं रहा क्योंकि सिंपल एग्जांपल है काफ़ी। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारा आया है। ये टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर से जो इमेज बनती है उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन हैं। ठीक है, चलिए स्टडी करते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी हम एक एक रिमाइंडर कर लेते हैं बस कि हमारे पास अभी जो पॉइंट हमने पढ़े थे डेफिनेशन वाले, वो पॉइंट क्या क्या थे। देखो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ आपको। सपोज दैट ये आपका कौन की मिरर है, यहाँ से जा रही लाइन ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पॉइंट पर आपको पोल P मिलेगा और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है और इधर आपका F फोकस होता है। इसकी लेंथ ये होती है, आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R होती है। इन्हीं चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। N आपका एपरेचर होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला रूल लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है, स्टडी कर लीजिए अच्छे से। अ लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कह रहा है कि एक लाइट रे है पैरेलल, पैरेलल है किसके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है लाइट रे। ठीक है, पहली चीज। अब उसके बाद क्या होगा, पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या कर रही है, कॉनकेव मिरर के केस में वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, है ना। और एपियर्स टू पास थ्रू फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कह रहा है कि ऐसा, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है। समझ रहे हैं, यहाँ तो रियलिटी है कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यह आपका प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। तो यहाँ P पोल है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस। ये सब थोड़ा रफली बन रहा है, आप इसको प्रॉपरली कर लेना। तो क्या होगा, ये एक लाइन जा रही है, लाइट रे है ये आपकी, इंसिडेंस रे। यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइन क्या करेगी, आपके प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से जा रही होगी। और अगर आपने ये चेक करना है कि इनका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कितना है, तो ये आपका हो गया क्या, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, नॉर्मल इनका सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो ये हो गया आपका P पॉइंट, ये इस तरह से जाएगी। ये लाइन किसके लिए है, कॉनकेव के लिए। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इसमें कहा था कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे, तो कॉन्वेक्स कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका पॉलिश हो चुका है। अब ये लाइन आ रही थी कुछ इस तरह से, ये लाइन आई, रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरह से जाएगी और यहाँ कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये P पोल है। तो ये लाइन इस तरह से डैश डैश फॉर्म में हम इसको यहाँ मैच करा देंगे। तो ये कुछ आपकी क्या बन जाएगी, F पॉइंट पर ये ऐसी, ऐसा फील होगा कि यहाँ से आती हुई लगेगी ये लाइन। और वही चीज़ अगर आपने फाइंड आउट करना है आई आर की वैल्यू, तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। ये आपका क्या है, नॉर्मल जा रहा है। सिंपल चीज़ है। कॉनकेव मिरर के लिए बिल्कुल सामने से आई और इधर से चली गई, कॉन्वेक्स के लिए इधर से आया और पीछे ही लौट गई। और फील होगा, एपियर होगा कि फोकस ऐप से होकर लौट रही है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट लॉ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लॉ क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए इसका नेक्स्ट लॉ कहता है, सेकंड पॉइंट है हमारा, ये कह रहा है कि अ लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले हम ड्रॉ कर लें थोड़ा सा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका कॉनकेव मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है लाइट रे, पहली चीज पासिंग करेगी, लाइट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट कह रहा है कि कॉनकेव मिरर रिटर्न अलोंग सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर। समझ रहे हैं, अब क्या कर रही है वो,
उसी रास्ते से लौटकर जा रही है। ये आपका सी था, यहाँ से आई ये लाइन, ये आती हुई लग रही थी, वो यहीं से लौट कर ये चली गई। समझ रहे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और वहीं से लौट कर चली गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका नॉर्मल पॉइंट होता है, जो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप इसकी सरफेस से मैच कराएंगे तो वो जो है एक नॉर्मल बनाएगा। नॉर्मल आपका जब इंसिडेंस होगा तो उसी रास्ते से लौट कर चला जाएगा। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री के एंगल की लाइन। एम एन, ये आपका सिंपल रूल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रास्ते से लौटकर चली जाएगी आपकी लाइट रे। ये कॉनकेव मिरर का केस है। ऐसे ही एक केस बनेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर के बाद लाइन आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई फील होगी। ये लाइन आई, डैश डैश डैश, और ये लाइन फिर क्या करेगी, इसी रास्ते से लौटकर जाती हुई लगेगी। समझ रहे हैं? ये लाइन फिर इसी रास्ते से लौटकर जाती हुई फील होगी। ये हो गया आपका सेकंड लॉ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। थर्ड लॉ क्या कहता है आपका? थर्ड लॉ कह रहा है कि पहले तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया। पी पॉइंट, सी, एफ, पी, एफ, सी पॉइंट, ये आपका पॉलिश्ड एरिया, ये आपका पॉलिश्ड एरिया। देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, एक रे है जो कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होगी, ये होगी फोकस से पास। ठीक है, पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर और appearing टू मूविंग टुवार्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा केस है कॉन्वेक्स वाला, appearing टू मूविंग टुवार्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये appear हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से ही आती हुई लगेगी, है ना। कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया। मिरर बिकम पैरेलल एंड रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ये कैसी फील होगी, ये समझ लीजिए इसको कि कॉन्वेक्स मिरर से या कॉनकेव मिरर से इस तरीके से आती हुई लगेगी, फिर उसके बाद बिकम पैरेलल एंड रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। उसके बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल वे में इस तरीके से रिटर्न होगी। समझ रहे हैं? पैरेलल वे में कुछ इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से रिटर्न हो जाएगी और पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये सिंपल से इसका थर्ड लॉ है। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ लॉ। दिस इज द फाइनल लॉ। आफ्टर दिस वी विल stop this lecture and will continue after next lecture. चलिए नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर ये कह रहे हैं अ रे इंसिडेंट ऑन पोल पी। पोल पी पर आपकी रे इंसिडेंट करेगी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर पर, रिटर्न एट द सेम एंगल एट विच इट फॉल्स। ये इसी एंगल से फिर लौट कर चली जाएगी। समझ रहे हैं? इसी एंगल से लौट कर चली जाएगी। तो ये आपका क्या रहना है, इंसिडेंट रे आनी है पी पोल पर, आपकी इंसिडेंट करेगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी पी पोल से ही। सिंपल सा लॉ है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, बहुत ही, ये तो बहुत ही सिंपल लॉ है। अब तक के लॉ में से सबसे ज़्यादा सिंपल मैं समझता हूँ यही आपको आ रहा होगा समझ में। एक इंसिडेंट रे आई, पी पोल पर पॉइंट आउट किया उसने और वहीं से फिर वो लौट कर चली जाती है और सेम एंगल बनाती है। ये चीज़ ध्यान रखना कि एंगल सेम बनाएगी, यहाँ कहीं आपका फोकस होगा, यहाँ कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इंसिडेंट रे आई आपकी और रिफ्लेक्ट होकर चली गई पी पोल से ही। समझ रहे हैं? यहाँ कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू आर वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आप अगर यहाँ देखें अपने इस पॉइंट पर, तो ये पॉइंट पी आपका पोल है, यहाँ कहीं एफ होगा, यहाँ कहीं सी होगा, और आपकी ये रे आई और यहाँ से चली गई सेम एंगल बनाती हुई, आई इज इक्वल टू आर पे। ये इंसिडेंट वाली रे हो गई और ये रिफ्लेक्शन वाली रे हो गई। आई इज इक्वल टू आर, सिंपल सा लॉ है। तो ये कॉन्वेक्स के लिए इस तरीके से शो करेगा। इस चीज़ में याद रखो, मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट है
जब भी इस तरीके से लॉ आएगा, या फिर इस चैप्टर की मैं आपको डिटेल बताऊं तो इस चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ थ्योरी प्लस फिगर्स, डायग्राम्स, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी प्रॉपरली तो आप इस चैप्टर में नंबर्स के लिए आप टैकल नहीं कर पाओगे, और नंबर आपके रिड्यूस होने लगेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपने थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, और डायग्राम और फिगर भी स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि, और फिर एक बात ध्यान रखना, अगर आपके डायग्राम और फिगर्स ये स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आपकी थ्योरी भी बड़ी इजीली स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप इसे बनाना जानते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट कर चली जाएगी। इतना सिंपल है ये सब। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आप आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अच्छे से आप पढ़ो विद द बुक। बुक के साथ पढ़ोगे तो ही ये प्रॉपरली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी चीज़ें टू द पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, बहुत सारा लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपने करनी है बुक से। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।